Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you today chapter 1 Equality in Indian Democracy. In this chapter, my dear students, we have discussed some important topics and points as forms of inequality: gender inequality, caste inequality, religious inequality, how the constitution ensure equality. तो इस चैप्टर में बच्चों हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और जो आज टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप सभी को वो ध्यान से समझना है। ओके, यही टॉपिक नहीं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं आपको वो ध्यान से समझना होता है, चाहे आप कहीं पर भी हों, स्कूल में हो या घर पर हो। एक डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करके रखना होता है हमें, क्योंकि अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो हम चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस चैप्टर को, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आज का, इनइक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, हम देख चुके हैं अपने इंडिया के अंदर भी जो इनइक्वलिटी है, और अब हम देखने वाले हैं जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो असमानताएँ हैं, जो लोगों को वहाँ पर समान रूप से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द अफ्रीकन अमेरिकन्स हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग यूज्ड एज स्लेव्स। देखो, जो अफ्रीकन हैं और अमेरिकन्स हैं उनके बीच एक बहुत ही बड़ी लंबी हिस्ट्री है, जिसमें अफ्रीकन को स्लेव्स मतलब कि गुलाम बनाया गया था अमेरिकन्स के द्वारा। तो देयर एंसेस्टर्स हैड बीन ब्राउट टू सर्व एज स्लेव्स, और जो उनके एंसेस्टर्स थे उनको स्लेव बनाया गया है। किसके एंसेस्टर्स को? किसके पूर्वजों को? एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, अफ्रीकन्स के पूर्वजों को। इवन आफ्टर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी द अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू सफर ए लाइफ ऑफ सेग्रीगेशन, ह्यूमिलेशन एंड इंडिग्निटी। सेग्रीगेशन का मतलब है यहाँ पर बच्चों अलग अलग कर देना, अलग थलग कर देना उनको। ह्यूमिलेशन मतलब अपमान, इंडिग्निटी मतलब कि रिस्पेक्ट ना हो उनकी। तो इस तरह से जो जब स्लेवरी ख़त्म हो गई थी, एबोलिशन मतलब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद भी जो अफ्रीकन और अमेरिकन्स हैं उन्होंने एक पृथक्करण की, अपमान की और अनरिस्पेक्ट की, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, इस तरह की लाइफ जी है उन लोगों ने। तो दे डिड नॉट एन्जॉय इक्वल राइट्स, वे आपस में एक समान अधिकार के रूप से नहीं जीते थे। दे हैड सेपरेट स्कूल्स, उनके लिए स्कूल्स भी अलग हुआ करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद वाइट्स, जिससे कि वे जो गोरे लोग हैं उनके साथ वे मिक्स ना हो। मतलब कि जो अफ्रीकन होते हैं वे थोड़ा ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैकिश होते हैं, लेकिन जो अमेरिकन्स होते हैं वे वाइटिश होते हैं। तो इस तरह से वाइट्स के साथ उनको मिक्स ना हो, इसलिए उनके लिए स्कूल्स भी देखो बच्चों अलग रखे गए थे। तो वाइल ट्रेवलिंग इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स दे वर सपोज टू ऑफर सीट्स टू द वाइट्स, और जब ये मान लेते हैं बसेस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किसी से भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर वहाँ पर कोई वाइट कलर के लोग आ जाएँ, कोई अमेरिकन्स आ जाएँ, तो उनके लिए उनको सीट छोड़नी पड़ती थी अफ्रीकन्स को। तो इट वॉज लेट एज इन 1964 when the civil rights movement started by African Americans forced the American government to pass the Civil Rights Act to ban the segregation and racial discrimination in the employment and education। यानी कि 1964 के बाद जो अफ्रीकन और अमेरिकन्स हैं वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट को एक रूल पास करने के लिए फोर्स किया गया था। अफ्रीकन्स ने उनको फोर्स किया था, क्योंकि जो अमेरिकन्स थे वे अमेरिकन्स जो थे काफ़ी पावरफुल थे और अफ्रीकन इतने पावरफुल नहीं थे, तो इसलिए अमेरिकन्स को एक रूल पास करने के लिए बोला था, सिविल राइट एक्ट, है ना, इस रूल को, जिससे कि वहाँ पर जो ये सेग्रीगेशन है, जो पृथक्करण की नीति है, और जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि जातियों का जो भेदभाव है रोजगार में, शिक्षा में, ये हर तरह से ख़त्म हो जाए। इस अवधारणा को ख़त्म करने के लिए, इस गलत अवधारणा को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर ये रूल पास किया गया था। ओके, इसके बाद है डिस्पाइट ऑल दिस इवन टुडे द अफ्रीकन अमेरिकन सफ़र इकोनॉमिक डिस्पैरिटी।
डिस्पैरिटी का मतलब यही है यहाँ पर कि जो अलग थलग है यहाँ पर, इसके बावजूद भी मतलब कि आज के टाइम में जो ये रूल पास हो चुका है उसके बाद भी देखो जो अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स हैं वे क्या सफ़र करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कि जो आर्थिक व्यवस्था है उनकी, जो आर्थिक नीतियाँ हैं वे अलग अलग हैं। तो वाइटिस आर फार रिचर देन द पुअर अफ्रीकन अमेरिकन्स। जो वाइटिस लोग हैं वे बहुत ही ज़्यादा धनी हैं पुअर अफ्रीकन से, अफ्रीकन अमेरिकन से जो वाइटिस हैं। तो देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। इस तरह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गैप है, सिग्निफिकेंट गैप है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच। जनरली वन वुड बिलीव दैट जेंडर इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एन एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव कंट्री लाइक USA। सामान्यतः हम यहाँ पर ये विश्वास किया गया है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो जेंडर इक्वलिटी है डज नॉट एग्जिस्ट इन एन एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव कंट्री लाइक USA। मतलब कि जैसे USA कंट्री है वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। बट इवन इन USA वुमेन हैव ऑलवेज बीन ए स्टेप बिहाइंड मैन। लेकिन फिर भी USA में क्या है, जो औरतें हैं वहाँ की वे पुरुष से पीछे हैं, है ना, आदमियों से पीछे हैं। पुरुषों से जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं वे पीछे ही हैं। द वुमेन मेकअप ऑफ हाफ ऑफ अस द US वर्कफोर्स। The average working woman earns only 77% of what the average working man makes। मतलब कि जितना वहाँ के मैन कमा सकते हैं, मैन अर्निंग कर सकते हैं, तो जो औरतें हैं वहाँ की वे केवल 77% ही वहाँ पर उनको मिल पाता है। मतलब कि जितना वे काम करते हैं वहाँ, और जो औरतें काम करती हैं उतना उनको वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ आल्सो इनइक्वलिटी एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर परसिस्टिंग इवन इन प्रेजेंट टाइम्स। इस तरह से आज के टाइम में जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, है ना, जिनमें असमानताएँ हैं या फिर लिंग भेदभाव है, तो आज के टाइम में भी वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, आज के टाइम में भी वो है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये टॉपिक कवर किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू, बाय बाय।